तुमने अक्सर ये आदमियों को बात कहते सुना होगा कि उनकी बीवियां बड़े दिनों तक बात लिए मन में बैठी रहती हैं। साल हो जाएंगे, महीनों हो जाएंगे, लेकिन वो भूलती ही नहीं है। पर पता है फैक्ट क्या है इसके पीछे? इसके पीछे फैक्ट ये नहीं होता कि वो भूलती नहीं है या उनको मज़ा आता है उसको याद रखने में। नहीं, उनको मज़ा आता उनको मज़ा नहीं आता है, क्योंकि जितना वो तुमसे कहती हैं उससे कहीं ज़्यादा अपने मन में प्रोसेस करके अपना मन खराब कर चुकी होती हैं, जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा। क्यों नहीं पता होगा? तुम तो अपनी मम्मी के पास रहते हो, खाना खाते हो और ऑफिस निकल जाते हो, टाइम पास करते हो, अपना काम करते हो ऑफिस का, नए लोगों से मिलते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तुम आगे बढ़ जाते हो। शायद तुम उसका प्रॉब्लम था इसलिए प्रोसेस नहीं करते। तुम भूल जाते हो कि माना कि बहुत पुरानी बात होगी, पर तुम्हारी माँ ने कभी उसकी माँ की बेइज्जती की हो और तुमने कह दिया अरे छोड़ो क्या ही करना, बूढ़ी ही है, ये कह के तुमने तो टाल दिया क्योंकि वो तुम्हारी माँ थी। लेकिन तुम्हारी वाइफ को इसलिए बुरा लग जाता है कि वो ऑलरेडी अपनी माँ से अलग रहती हैं, तुम्हारी माँ की केयर करती हैं, लेकिन फिर भी ताने सुन रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी और भी चीज़ों के, शायद खाने में नमक को लेकर, कपड़ों को लेकर, रंग को लेकर, बिंदी के साइज को लेकर, चूड़ियों की क्वांटिटी को लेकर भी तुम्हें लगता है छोटी सी बात है कह के तुम किनारे तो कर देते हो, पर वो बहुत सारी बातें पाइल अप हो जाती हैं। और उसमें जब तुम्हारी कोई एक बहुत बड़ी बात उन्हें चुभ जाए या तुम्हारे पेरेंट्स की कोई बात बहुत चुभ जाती है तो वो तुमसे जाहिर करती हैं। तुम उन्हें धूल की तरह झाड़ के निकाल देते हो और कहते हो पुरानी बात हो गई। बात पुरानी हो गई, पर वो कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती, उसे कोई एक्नॉलेज नहीं करता। आप उसके इमोशन को वैलिडेट ही नहीं करते हो, बस ये कि तुम ज़्यादा सोच रही हो कह के आप साइड तो कर देते हो। तो अनप्रोसेस्ड पेन रह जाता है, और जब भी आप कोई गलती रिपीट करते हैं वो वूंड्स हरे होने लगते हैं। ऐसा कर दो, लेट्स अज्यूम तुम्हारे साले साहब ने कभी तुम्हें कुछ चार बातें सुना दी हो, मजाक उड़ा दिया हो, तुम्हें बहुत चुभ जाएगा। आदमियों, तुम्हें शायद ये अनकॉमन भी ना लगे अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारा हस्बैंड किसी एक स्पेसिफिक रिलेटिव के जाना पसंद नहीं करता। शायद तुम्हारे माँ बाप से या तुम्हारे पापा से बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि शायद कभी तुम्हारे पापा ने किसी बात के लिए क्वेश्चन किया हो, कभी चैलेंज किया हो और कभी डांट ही दिया हो। तुम तो नहीं भूल पाते, तुम तो आज भी इतने सालों बाद भी कहते हो मुझे उनके यहाँ जाने में अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी ईगो की अभी तक सिलाई वहीं की वहीं है, और तुम सोचते हो कि जो इंसान रोज़मर्रा में कुछ चीज़ों को सुन रहा हो, समझ रहा हो, ताने हो, रेस्ट्रिक्शंस हो, उन सबको कैसे किनारे कर देगा? तुम तुमने तो शायद कभी महीनों पहले कोई बात सुनी होगी, और शायद इतनी बड़ी बात भी ना हो, पर तुम्हें बस बुरी लग गई, तुम्हारी ईगो को हर्ट कर गई। अगर तुम्हारे साथ भी कोई चीज़ रोज़मर्रा में हो रही होगी तो तुम भी नहीं भूलोगे। औरतें घर को लेकर, क्योंकि वो तो कोशिश करती हैं जहाँ उनको रहना है वहाँ थोड़ा सुख शांति और सुकून उन्हें भी मिले, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाए बिना। और अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो एटलीस्ट तुम एज अ हस्बैंड उनके दर्द को, उनकी फीलिंग्स को, उनकी तकलीफ को इनवैलिडेट तो कम से कम ना करो। नहीं तो यस, अगेन वो उनका अनप्रोसेस्ड पेन रिवाइव होता रहेगा।